Now for this question, let the tangent and normal at the point 3 root 3 comma 1 on the ellipse x square upon 36 plus y square upon 4 that is equal to 1. Meet the y axis at the points a and b, right, respectively. तो एक काम करते हैं, इतना पार्ट तो हमने क्वेश्चन पढ़ा ना, हम इलिप्स ड्रॉ किया 3 रूट 3 comma 1 पे हमने टेंजेंट सॉरी नॉर्मल ड्रॉ किया, डैट नॉर्मल इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी. तो ए और बी का कोऑर्डिनेट इजी में मालूम हो जाएगा, y0 x कोऑर्डिनेट, x0 y कोऑर्डिनेट. लेट द सर्कल सी बी ड्रॉन टेकिंग ए बी एज अ डायमीटर and the line x equal to 2 root 5 intersect the circle at a point p and q, right? So what is the equation of circle in diameter form x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 that is equal to 0. तो मुझे सर्कल का इक्वेशन तो मालूम हो गया ना यार. उस सर्कल को x इक्वल टू 2 रूट 5 डेट इज पैरेलल टू y एक्सिस 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है p एंड q पे. ठीक है, हमने p और q का कोऑर्डिनेट लिख दिया. इफ द टेंजेंट्स एट द पॉइंट्स p एंड q, अगेन मुझे सर्कल के पॉइंट्स p एंड q पे टेंजेंट ड्रॉ करना है. इफ द टेंजेंट्स एट द पॉइंट्स p एंड q ऑन द सर्कल इंटरसेक्ट एट द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा डेट इज r से, मीन्स जो टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या r है अल्फा कॉमा बीटा, दे नीड टू फाइंड अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर डेट इज इक्वल टू. तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा. That means point of intersection. That means you have to write equation of tangent at point P and Q to the circle. तो ये मेरा क्वेश्चन ब्रेक करने का तरीका है, वे है, वन बाई वन करते हैं. तो आप इलिप्स का डायग्राम ड्रॉ करो या मत करो, कर लो इलिप्स का. यहाँ पे हमने एक स्टैंडर्ड इलिप्स ड्रॉ किया है जी भैया, ये काइंड ऑफ इलिप्स. ठीक है, ये इलिप्स है, इसको इलिप्स ही मानो भैया. ठीक है, दिस इज पॉइंट से एनीथिंग, कोई पॉइंट मान लिया हमने, एम मान लिया 3 रूट 3 comma 1. यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया. सॉरी, लेट द टेंजेंट एंड नॉर्मल, हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज नॉर्मल. लेट टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट 3 रूट 3 ऑन द ellipse मीट वाई एक्सिस, दिस इज नॉर्मल. ओ सॉरी, काइंड ऑफ. ठीक है, यहाँ पे मिला वाई एक्सिस को. तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट, एज वी नो, हम फर्स्ट नीड टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पॉइंट 3 रूट 3 comma 1 पॉइंट फॉर्म, यानी x x1 अपॉन a 36 प्लस y y1 अपॉन 4 माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 0. हाँ जी, तो x1 क्या है 3 रूट 3 x अपॉन 36 प्लस y1 क्या 1 है, y अपॉन 4 माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 0. ये कैंसिल आउट हो रहा है, क्या हो रहा है 12 टाइम्स, यानी रूट 3 x अपॉन 12 प्लस y बाई 4 माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम वी हैव टू राइट रूट 3x प्लस 3y माइनस 12 डेट इज इक्वल 0. दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट. से दिस इज फर्स्ट. जो टेंजेंट है ना वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ए पे. दिस इज ए ना, दिस इज ए एंड दिस इज बी. चलेगा ना. तो काम करते हैं, हम ए निकालते हैं, तो वाई 0 पुट कर लेते हैं. तो एक्स कितना आएगा यहाँ पे 12 अपॉन रूट 3. चलेगा ना भैया, राइट. Now we have to write equation of normal at point M 3 root 3 comma 1. So what is equation of normal to the ellipse, that is a square x by x1 minus b square y by y1 is equal to a square minus b square. हाँ जी, अब मेरे को a स्क्वायर है क्या, मुझे इलिप्स तो नॉन है ना 36. हाँ 36 x अपॉन x1 किस पॉइंट पे 3 रूट 3 माइनस बी स्क्वायर डेट इज 4 वाई अपॉन y1 क्या था 1 इजक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 36 माइनस व्हाट 4 32. So from here we have to write 36x minus 12 root 3y
इज इक्वल टू 32 into 3 96 root 3. So this is 36x minus 12 root 3y minus 96 root 3 that is equal to 0. कुछ कॉमन आ रहा है क्या? अब कोस आ रहा है 3 या 12, तो 3x माइनस रूट 3y माइनस 8 रूट 3 that is equal to 0. This equation normal. So this equation second. नाउ इसमें ये वाई एक्स जो कट करते एक्स जीरो करेंगे ना यार, हेलो एक मिनट, हमको वाई कोऑर्डिनेट निकालना था ब्रदर, तो यहाँ पे तो हम एक्स जीरो पुट करें ना बेटा, एक्स जीरो तो वाई कितना आ रहा 4, यानी 0,4 पे कट करेगा ए पॉइंट पे, दिस इज 0,4. ठीक है, नाउ यहाँ पे भी वाई अगर मैं पुट करूँ एक्स पुट करो 0, तो y कितना आएगा रूट 3 वाई इज इक्वल टू माइनस 8 रूट 3, दिस गेट कैंसल, तो y इज इक्वल कितना आ रहा है बेटा माइनस 8. ठीक है, यानी यहाँ पे नॉर्मल कहाँ इंटरसेक्ट करेगा 0, माइनस 8 पे चलेगा ना. तो मुझे इलिप्स का जो क्राइटेरिया था, जो हमने ड्रॉ किया फाइंड आउट किया, तो मुझे ए और बी का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया. फिर उसने क्या बोला कि भाई ए बी को डायमीटर मान के हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ए बी को डायमीटर मान के हमने सर्कल ड्रॉ किया. तो एज वी नो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, दैट इज x माइनस x1, हाँ जी, इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 डैट इज इक्वल टू 0. हाँ जी, सी दिस इज फर्स्ट या कुछ मत मानना. तो मुझे x1 y1 तो मालूम है ना, x2 y2 मालूम है, तो x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस x2 क्या था 0 ही था, प्लस y माइनस y1 4 इंटू y प्लस 8 डैट इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 8y प्लस 4y माइनस 32 डैट इज इक्वल टू 0. तो अपन के पास ना सर्कल का इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 32 डैट इज इक्वल टू 0. दिस इक्वेशन ऑफ सर्कल. नाउ इस सर्कल को x इक्वल टू 2√5 इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे पी एन क्यू पे. तो दिस इज काइंड ऑफ सर्कल. इसका सेंटर क्या है, सेंटर से मतलब तो नहीं मेरे को, सेंटर क्या है 0,-2. हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, सीधी सी बात है, दिस इज सर्कल. इस सर्कल को x इक्वल टू 2√5 इंटरसेक्ट करे कहाँ पे पी एन क्यू पे. तो मुझे पी और क्यू फाइंड आउट करना है. फिर पी एन क्यू पे मुझे टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखना, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी हैव टू फाइंड. तो x इक्वल 2√5 है, तो p का भी q का भी कोऑर्डिनेट सेम ही होगा, x कोऑर्डिनेट 2√5 कॉमा 2√5. हाँ जी, अब इसमें रख दो ना 2√5 x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 2√5 का स्क्वायर 4 इंटू 5 20 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 32 इज इक्वल टू 0. दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 डैट इज इक्वल टू 0. तो यह टर्म स्प्लिट हो रहा है, y प्लस 6 इंटू वाई माइनस 2 डैट इज इक्वल टू 0. तो वी हैव y इज इक्वल टू 2, माइनस 6. ऑफ कोर्स वी हैव टू राइट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू. तो p का कोऑर्डिनेट कितना, p अगर बिलो साइड है तो 2√5 माइनस 6 और 2√5 2. नाउ वी हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पॉइंट पी एंड क्यू इन पॉइंट फॉर्म टू द सर्कल. तो सर्कल है क्या मेरा एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स x1 हमने t1 लिया, t1 एक्स x1 प्लस y1 प्लस 4 टाइम्स y प्लस y1/2 माइनस 32 इज इक्वल टू 0. हाँ जी चलेगा ना, अब कोस चलेगा. x1 क्या हमने पॉइंट p पे एट पॉइंट q 2√5 2 पे हमने सर्कल के पॉइंट q पे 2√5 2 पे हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिखा राइट. x1 क्या 2√5, तो 2√5 x प्लस y1 मीन्स 2y, दिस गेट कैंसल 2 टाइम्स
तो +2y + 2y1, y1 क्या है 2 minus 32 is equal to 0. So from here we have to write 2√5x plus 4y plus 4 minus 32 minus 28 that is equal to 0. So this is third या fourth जो मानना है. Similarly we have to write equation of tangent to the at the point P. तो this is set T2 at point what? At point P 2√5 comma minus 6 that is okay ना. This is x1, तो x1 क्या है 2√5, ये तो सेम ही रहेगा, प्लस y1 क्या है -6, यहाँ पे क्या लिखे हम, दिस इज -6y, हाँ जी, प्लस 2y, यहाँ 2 गेट कैंसिल, तो 2y + 2y1, तो दिस इज 2y + 2 × y1 -6 -32 that is equal to 0, right? That is done now. So from here we have to write 2√5x minus 2y minus 6y that is -4y. This is -12 -32 -44 that is equal to 0. तो ऑफकोर्स यहाँ से 2√5x और 2√5x गेट कैंसल सब्ट्रैक्ट करने पे, हाँ जी. से दिस इज फोर्थ काइंड ऑफ. तो हमने क्या किया, थर्ड माइनस फोर्थ किया. यहाँ पे अपन के पास क्या मिल रहा है, सीधी सी बात है, क्या मिल रहा है बेटा, 2√5x और 2√5x गेट कैंसल, 4y + 4y 8y, -28 + 44, तो -28 + 44 कितना 16, तो काइंड +16 डेट इज इक्वल टू 0 ना. तो y इज इक्वल कितना आ रहा है -2. जब y -2 आ गया तो ऑफकोर्स मुझे y भी आ गया ना, सॉरी x भी आ गया. सो फ्रॉम हियर हम क्वेश्चन फोर्थ में पुट किया y इज इक्वल टू -2, तो 2√5x माइनस प्लस 8 -44 डेट इज इक्वल टू 0. तो भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, -36 + 8 कितना हो जाएगा, दिस इज -36, तो 2√5x इज इक्वल टू 36, से x इक्वल टू 18/√5. ठीक है जी, मेरे पास x क्या आ रहा है 18/√5. अब मुझे चाहिए क्या, जो टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज से r, और r क्या है मेरा अल्फा कोमा बीटा, दैट इज इक्वल टू -2, सॉरी दिस इज x ना, मीन्स x कितना है मेरा 18/√5 -2. तो अल्फा कितना है बेटा, अल्फा इज इक्वल टू 18/√5 बीटा इज इक्वल टू -2. नाउ what we have to find, alpha square minus beta square, so that is equal to 18 square 324 upon 5 minus 4 that is equal to 324 minus 20 upon 5 that is equal to 304 upon 5 that is required answer. तो कौन सा ऑप्शन राइट है देखो ना, 304 upon 5, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन.